भी नहीं याद आ रहा है मुझे। फलों का कारक, फल का कारक गुरु है। ऐसे ही पानी का कारक चंद्रमा है। हम्म। ठीक है। रोशनी का कारक सूर्य है। लकड़ी का जो काष्ठ बोलते हैं, जो लकड़ी होती है, उसका कारक गुरु है। हाँ। सुगंध का कारक शुक्र है। फूलों का कारक जी। शुक्र है। विवाह का कारक शुक्र है। दाम्पत्य जीवन का कारक शुक्र है। हम्म। तो हम बात कर रहे थे पानी में डूबने वाले केस की। तो इसमें 6 8 12 हाउस हैं अगर इसमें चंद्रमा जाता है, और वो भी खास तौर से जलीय राशि में। ठीक है। तो उसमें जो है काफी रिस्क होता है लाइफ को पानी से। ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी का मेष लग्न है, मेष लग्न है तो ऑटोमेटिकली काल पुरुष की कुंडली बनती है, 8th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ेगी, गड्ढे की राशि पड़ेगी। ठीक है। तो और वहां पे चंद्रमा नीच का ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। तो जी। उसमें जो है काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं फिर पानी से मृत्यु होने के। तो ऐसे जो है आप देखो, कभी भी कोई घटना होती है तो हमारी विडंबना ये है, हमारे पास में उसकी बर्थ डिटेल नहीं होती है। ठीक है। हम्म। हमारे पास में किसकी बर्थ डिटेल होंगी कि भाई जो हमसे कंसल्ट कर रहा है। ठीक है। ऑनलाइन भी जो है उल्टी जी। सुलटी जो है बर्थ डिटेल हमारे पास में होती हैं या मिलती हैं। कोई जैसे कोई कैसी किसी के पास कैसी कुंडली होगी, किसी के पास कैसी, कोई अपने आइडिया से बना लेता है और उसे ही पब्लिश कर देता है कि ये है इसकी कुंडली। अब जैसे श्री राम है, उनकी तो देखो एग्जैक्ट कुंडली है। अब आप देख रहे हो सनातन धर्म की कितनी अच्छी बात है। जैसे श्री राम जी की कुंडली है, कृष्ण जी की कुंडली है, तो वो किस तिथि को पैदा हुए थे, किस टाइम पे पैदा हुए थे, वो सब चीजें उनकी शास्त्रों में लिखी हुई है बाकायदा। जी। काफी टाइम हो गया, कोई जुड़ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जी सर। तो कोई चोट चपेट लगती है उसके लिए भी हम 6 हाउस से देखते हैं। जी। अंग भंग के लिए भी 6 हाउस देखते हैं। शत्रुओं के द्वारा अगर कोई चोट पहुंचाई जाती है, गोली लगती है, युद्ध में, लड़ाई में, झगड़े में, तो उन सब चीजों के लिए हम 6 हाउस देखते हैं। कोर्ट केस वगैरह चल रहा होता है तो उसके लिए भी हम 6 हाउस देखते हैं। ठीक है। जी। हर चीज के लिए कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी मतलब कि भाई चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, उसके लिए भी हम 6 हाउस देखते हैं। ठीक है। 5th हाउस के लिए, गर्भाशय के लिए 5th हाउस होता है, और उसके बाद जो अंदर का पार्ट होता है गर्भाशय का या किसी भी ऑर्गन का, अंदर का पार्ट जो होता है वो 8th हाउस है। ठीक है। तो गर्भाशय के अंदर का जो हिस्सा है वो 8th हाउस है। तो कभी भी गर्भाशय को लेके प्रश्न या कुछ देखना हो तो हम 5th हाउस और 8th हाउस देखते हैं। ठीक है। जी। कि अगर आपको कुंडली में 5th हाउस एफ्लिक्शन में मिल रहा है, ठीक है, वहां पे मेलेफिक्स हैं, दो या उससे ज्यादा है, या वहां 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, 6th हाउस में है, 12th हाउस में है, या 3rd हाउस में पीड़ित है, या बुरे ग्रहों से ग्रस्त है, तो समझ जाओ गर्भाशय में दोष है। अगर प्रश्न ये आया है कि भाई गर्भ धारण नहीं हो रहा, तो वहां पे 6 हाउस में तो आप समझ जाओ कि भाई जो है इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है। 8th हाउस में अगर 5th लॉर्ड पहुंचता है, या 8th हाउस में भी जो है प्रॉब्लम है, उसमें भी मेलफिक्स वगैरह बैठे हैं, तो आप समझ जाओ गर्भाशय में प्रॉब्लम है। ठीक है।
कभी कभी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो सिक्स हाउस में, जैसे लग्न सिक्स हाउस में चले गए और उसके साथ में मेलेफिक्स हैं, तो मृत्यु का कारण भी बन जाता है। ठीक है। केवल एट्थ हाउस मृत्यु नहीं देता है, मृत्यु के कई स्थान हैं। ठीक है। मृत्यु के लिए सबसे पहले आयु निकाली जाती है, ऐसे ही एकदम से नहीं कोई निकाल सकता। सबसे पहले आयु निकाली जाती है कि इनकी आयु जो है लगभग कितनी बैठ रही है। आयु का मैंने जो लाइफ स्पैम है वो आपको मैंने बता रहा है, अल्पायु, मध्यम आयु, पूर्ण आयु, और वो कौन सी है वो, परम आयु। ठीक है। तो वो जी सर। 120 साल वाला जो सिस्टम था वो मैंने आपको समझाया हुआ। तो पहले हमें एक स्लोट देखना पड़ता है कि भाई इसकी अल्पायु है क्या या मध्यम आयु है। फिर उसके टाइम पीरियड के बाद में हमें देखना पड़ता है कि अब दशा कौन से हाउस की चल रही है, 6 8 12 में से कोई सी की चल रही है, या मार्केश चल रहा है या बादकेश चल रहा है। बादकेश मैंने बताया हुआ है ना आपको। जी सर, बताया था आपने, हाँ। लेकिन तो ध्यान नहीं है अच्छे अलग से। अलग 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 लग्न के लिए अलग अलग बादकेश होते हैं, अलग अलग बाधक ग्रह होते हैं। ठीक है। जी। तो फिर जो है टाइम पीरियड देख के, दशाएं देख के, तब जो है मृत्यु के बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है। तो वहां भी हम जो है सिक्स हाउस को ले लेते हैं। अगर सिक्स हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हैं, उनका टाइम पीरियड आया हुआ है, ठीक है, तो मृत्यु संभव हो जाती है। मृत्यु के बहुत सारे नियम हैं। तो सिक्स हाउस रोग के कारण भी मृत्यु दे देते हैं। ठीक है। ट्वेल्थ इसका सेकंड हाउस का मैंने आपको बताया था जब सेकंड हाउस हम डिस्कस कर रहे थे। सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तो वो मृत्यु का कारण है। ठीक है। अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, आठवें भाव को जी नहीं देगा, सर। उसका रीजन वही है कि सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठता है तो वो डायरेक्टली जो है 180 डिग्री से वो जो है एर्थ हाउस को देखता है। तो वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है। कि भाई किस वजह से मृत्यु हुई है। हम्म। ठीक है। अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो एर्थ हाउस में बैठा हुआ कोई ग्रह हो वो मृत्यु का कारण बनता है। अब इसमें एक केस में और बनेगा, अगर एर्थ हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है तो एर्थ लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है वहां से मृत्यु का कारण निकालना पड़ता है। ठीक है। तो इन तीनों स्थिति में कोई ना कोई तो बनेगी ही बनेगी। एर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं तो जाके बैठेगा ना। तो बस ऐसी स्थिति बनती है। जी सर। हम्म। सर मेरा तो इसमें नाइन्थ में चला गया। तो वो तो अच्छा है। आप ये देखो। लेकिन वो गड़बड़ कर रहा है कहीं से। हाँ। हाँ, वो गड़बड़, वो सारी हम्म। चीजें अच्छे नहीं देगा। एर्थ हाउस हम्म। वो पॉजिटिव भी है आपका, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव किस एस्पेक्ट से है, आप देखो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो आप, पॉजिटिव उस एस्पेक्ट से हो जो विद्या हम्म। गुप्त है, जो गूढ़ रहस्य को सुलझाने वाली विद्या है वो आप सीख रहे हो। ठीक है। एर्थ हाउस जी। गूढ़ विद्याओं का है, गुप्त रहस्यों का है, अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का भी है, तंत्र मंत्र का भी है। तो उस वाले भाव के स्वामी धर्म भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। ठीक है। और नाइन्थ हाउस जो है आपका हायर स्टडीज का है, और एस्ट्रोलॉजी हायर स्टडीज में आती थी, आती है। ठीक है। हाँ। जी सर। एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके भाग्य में प्रॉब्लम जरूर करेगा। ठीक है। हम्म। कौन सा ग्रह है एट्थ हाउस का, एट्थ हाउस में कौन से नंबर की राशि है? एट में 7 नंबर की है, तुला। अच्छा, ठीक है। और तो इसमें, शुक्र, हाँ। शुक्र हुए। ठीक है। हम्म। शुक्र हुए, अगर यहाँ पे शुक्र है, ठीक है, तो आपका मीन लगन का, मीन लगन है आपका, हाँ सर। मीन लगन है, मीन लगन के स्वामी हुए गुरु, और गुरु आपके फिफ्थ हाउस में बैठ के लगन को भी देख रहे हैं और प्लस नाइन्थ हाउस को भी देख रहे हैं। ठीक है। देख रहे हैं नहीं गुरु देख रहे? लेकिन सर मेरे, हम्म। अच्छा अच्छा, उसमें से हाँ। भाई इतना तो आपको आपकी लेकिन सर कुंडली गुरु में। बैठे तो फोर
सर गुरु बैठे तो फोर्थ हाउस में है, तो उनकी दृष्टि वहां से जाएगी। फिफ्थ हाउस में नहीं बैठे आपके गुरु? नहीं सर, फिफ्थ में तो केतु है। अच्छा, फिफ्थ में केतु है। अच्छा, तो फिर हाँ। प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ सर, तभी तो झेल रहे हैं लगातार। तब प्रॉब्लम वाली बात है, अगर गुरु होते। अच्छा, फोर्थ हाउस में आपके गुरु हैं। हाँ हाँ। इन गुरु ने ही आपको टीचर और बना 10th दिया। में शनि है। हम्म। तो सर जैसे मेरे 10th में शनि है, तो शनि की 7th दृष्टि जो है वो गुरु पे आएगी, तो वो तो हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही। तो गुरु भी तो देख रहे हैं ना। गुरु, देखो, हाँ। वो सारे ग्रहों के गुरु हैं, सूर्य के भी गुरु हैं, शनि के भी गुरु हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है कि भाई, इफेक्ट तो आएगा लेकिन उस लेवल का नहीं आ सकता। समझ रहे हो? जी। हम्म। उसमें क्या है, सेवंथ एस्पेक्ट गुरु, उस पे शनि पे गुरु की भी तो जा रही है, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, शनि बलवान होके बैठे हैं, ठीक है। जी। नहीं 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 नहीं, सुनो, आपका मीन लगन है ना। हाँ। मीन लगन है तो वो मकर में नहीं, फिर धनु में बैठे हैं। धनु में बैठे हैं तो गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि उन पे जा रही है, तो शनि प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। ये देखो, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए जो केतु हैं, वो धर्म की दृष्टि से ठीक आ रहे हैं, ठीक है। मंत्र सिद्धि वगैरह की उसकी साइड से भी ठीक है, लेकिन ये बच्चों की चिंता देता है यहाँ पे बैठा हुआ। जी सर। अगर आप, ये धन प्राप्ति के लिए भी परेशान करता है। धन हम्म। प्राप्ति के जो उपाय होते हैं, धन प्राप्ति के जो प्रयास होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम करता है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाओगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा। हाँ सर, ये चीज मैंने देखी है कि चाहे बहुत छोटी से छोटी चीज होगी, मतलब यहाँ तक कि खाने की ही कर कोई चीज होगी और उसके लिए जरा सा मेरे मन में लालच आया, तो फिर मेरा गड़बड़ ही होता है काम। मतलब मेरा जरा सा लालच कि कहीं फायदे का सोच लिया आपने, छोटा सा ही घरेलू चीजों में, तो वो भी नुकसानदेह है मेरे लिए। इसीलिए मैं अपनी जॉब में कभी फायदा नहीं देखते। दो चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं, जिन्हें आप इग्नोर कर रहे क्या सर? हो। फिफ्थ हाउस का जो मालिक है वो कौन है आपका? चंद्रमा। चंद्रमा। और चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है, ठीक है। हम्म। तो इसे हम बोलते हैं डिस्पोजिटर, मतलब जिसमें केतु बैठा है उसका डिस्पोजिटर कहाँ है। डिस्पोजिटर मतलब उस हाउस का मालिक कहाँ है, उस भाव का जो स्वामी है वो कहाँ है, ठीक है, वो कौन है। वो लग्न में है। तो बेशक जो है, आप देखो कि एक तो नौवीं दृष्टि केतु की सूर्य उस पे चंद्रमा पे जा रही है, और उल्टे वो उनकी राशि में बैठे हुए हैं। हम्म। तो आपका चंद्रमा जो है केतु से दृष्ट है, तो केतु जो है उसके चंद्रमा आपके प्रॉब्लम में है। इसी वजह से आपको जीवन में मेंटल परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, इसी वजह से बुद्धि में भ्रम हो जाता है, इसी वजह से जो है ना चाहते हुए भी खूब दिमाग दौड़ा के जो है डिसीजन गलत हो जाते हैं। हाँ। और उस चंद्रमा को किसी ग्रह की सपोर्ट नहीं आ रही है, हम्म। ठीक है। केमद्रुम योग बना हुआ नहीं बना हुआ? हाँ 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 हाँ।
शनि की नहीं, शनि की तो सपोर्ट ना हो चंद्रमा को ज्यादा अच्छा है। गुरु की नहीं है, शुक्र की नहीं है, सूर्य कहाँ है? सूर्य मेरे 7th में है। सूर्य, मंगल और बुध। अच्छा। हम्म। तो तभी ये तो सर मेरे टेंशन ही टेंशन तो झेल रहे हैं अभी तक। तो ये मैरिड लाइफ हाँ। को प्रॉब्लम वाला केस है ये। हाँ सर, मेरे पास पैसे की भी दिक्कत रहती है, मतलब करने को तो हम जॉब कर रहे हैं, वैसे देखने वाले को ये लगेगा कि बहुत अच्छा सब कुछ। लेकिन हम्म। सर कुछ टिक नहीं पाता मेरे पास। पीछे लगे रहते बस, अभी कुछ जुड़ जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, लेकिन मंथ के लास्ट तक आते आते सब गड़बड़ ही हो जाता है। मैरिड लाइफ में भी अब हम लोग साथ में शिफ्ट हो पाए, लेकिन अभी तक तो बहुत ही ज्यादा खींचातानी थी। सोचा ही नहीं हम्म। था कि एक हो जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं, आ गए वहां साथ का, में। वहां पे सूर्य बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं 7th हाउस में। ठीक है। हाँ सर, झेल गए लाइफ में। हाँ। इसीलिए तो सर यहाँ धर्म की तरफ मुड़े हम, जैसे पूजा पाठ बहुत ज्यादा मुड़े। लेकिन वहां पे भी मैंने मतलब बिल्कुल, क्या कहते हैं, मतलब कबाड़ा हो गया पूरा लाइफ का। वहां पे भी सक्सेस नहीं मिली, तो अब वहां से भी मेरा मन बहुत डगमगाने लगा। और वहां कैसी डरपोक हम सक्सेस बहुत हुई? ज्यादा रहे शुरू से। सर धर्म। सक्सेस क्या, जैसे इसमें सर देखिए, जैसे गुरु बनाए तो गड़बड़ मिल गए, दूसरे बनाए तो ये ऐसा सिस्टम हो गया ना कि जैसे हम पहले बहुत ज्यादा कुछ बनना चाह रहे थे, क्योंकि अब हमें ये था ना कि हस्बैंड तो मिलेंगे ही नहीं, तो भगवान के सहारे रहना है। ये चीज सोच रहे थे पहले, अब तो खैर नहीं सोचते, पहले बहुत ज्यादा सोचते थे कि नहीं पूजा पाठ करें और सबकी तरह, जैसे नहीं होते हैं साधु संत लोग, ऐसा सोचा करते थे। और किए भी, 3-4 साल बहुत अच्छा रूटीन रहा मेरा, और अभी से बिगड़ा हुआ है 2-4 महीने से। तो ये चीज हो गई अब। देखो, गुरु के बारे में ऐसा वहां कुछ पे भी नहीं सर है। बिलीफ सिस्टम भी मेरा गड़बड़ हो गया। नहीं, वो तो रहेगा। देखो, आप ये देखो कि सीधा सीधा लॉजिक है 8th भाव का। ठीक है, जो छुपा हुआ स्थान है, उस भाव के स्वामी 9th हाउस में बैठे हैं जाके। ठीक है। तो हम्म। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा गुरु के मामले में। ठीक है। हम्म। क्योंकि 9th हाउस गुरु का है। तो जब वो चीज आपके सामने आएगी तो वो आपको बिल्कुल विपरीत लगेगी। हम्म। भाग्य में सडन चेंज आएगा, और अचानक से गुरु धारण करना। हम्म। दशाओं पे भी डिपेंड करता है, दशाएं क्या चल रही। जैसे आप अभी एकदम से जो है हस्बैंड के साथ आए हैं, तो उस टाइम पीरियड को नोट हम्म। करके रखो कि भाई जब जाके उस टाइम पे जो है हम दोनों एक साथ रहना शुरू करे थे। अपनी शादी का टाइम पीरियड नोट रखो, बच्चों का टाइम पीरियड नोट रखो। ठीक है। लाइफ में कोई भी घटना घटती है उसको लिख के रखो, कम से कम जब आप उस लायक बन जाओगे देखने के लायक, तब आप देखना कि इस ये घटना तब घटी थी तो ये क्यों घटी थी। अभी सर फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे काफी दिन से, तो ऐसी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम तो मुझे है दिख रहा है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए, प्रॉपर इतने सारे चेकअप कराए उन्होंने, लेडी डॉक्टर ने सारे चेकअप, मतलब जितने भी हो सकते थे, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। देखो, वहां पे केतु लेकिन बैठे हैं। इसके बाद भी। मैं आपको बता हाँ देता हाँ। हूँ, वहां पे केतु बैठे हुए हैं, तो आप ये समझो वो डॉक्टर का केस नहीं है। केतु मायावी ग्रह है, वो जी। डॉक्टर केतु को नहीं पकड़ सकता। राहु और हाँ सर, केतु डॉक्टर को। बदल के भी देख लिया मैंने। हम्म। तो जो उपाय बताए गए थे कंप्लीट हो गए वो? हाँ सर, वो हो गए, बस वही तो बात है कि मेरे ऊपर उपाय भी काम नहीं किए। ये हमें मतलब लगता है ना कि बहुत, क्या कहते हैं कि बहुत खराब इंसान हो, अपने आप को समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खराब इंसान समझते। मैंने आपको एक टूल दिया था अभी कल परसों ही, एक मैंने तरीका बताया था आपको, याद है हम्म। वो? संकल्प लेके कार्य करने का। हाँ सर, हाँ। ठीक है। अब जैसे सर आपने उस दिन ये बताया कि पूजा कर कहीं और रहे हैं, चोरी कहीं और हो रहा है, तो जाप चोरी हो रहा है, तो अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पूजा पाठ, आगे अपना कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं।
हालांकि मैंने हवन तो बंद कर दिया है कि पता चले कि कहीं गलत उसका इफेक्ट पड़े, तो मैंने वो तो अभी तो कंटिन्यू कर नहीं कर रखा है इस टाइम। तो हम्म। समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। देखो सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्शन की। पहले प्रोटेक्ट करो जहां पे आप रह रहे हो। ठीक है, उस घर को हम्म। प्रोटेक्ट करो ताकि कोई भी शक्ति एंट्री मार के, चाहे आपके गुरु हों, चाहे कोई वैसे हो, कि भाई वहां अंदर आके आपका कोई जब चोरी ना करे। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भाई जी। वो एस्ट्रोलॉजी से केस थोड़ा अलग है, क्योंकि आसन बनते हैं, आसन हम्म। बांधे जाते हैं, और आसन बांध के जो है, जब जो है जाप किया जाता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम अच्छा ये होती जी। है कि वो आसन बांधने का जो मंत्र है, वो तभी तो काम करेगा, तब उसे आप जागृत करोगे, उसकी भी तो सिद्धि करनी पड़ती है, वो तभी तो काम करता है। सिद्धि का मतलब क्या है? वो कार्य करना शुरू कर देता है। जब आप उसे सिद्ध करके जब जी। आसन पे जब के उसे बैठोगे, अपनी प्रोटेक्शन करके बैठोगे, तो आपका जब कोई चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है। जी। दूसरी बात क्या है, और चलो सर हवन एक छोड़ चीज दी। तो शुरू से रही, मैंने सर गुरु तो कुछ टाइम के बाद बनाए। तो मेरी शादी के 2 ढाई साल बाद मैंने पूजा पाठ शुरू करना शुरू किया। तो फिर जाके, लेकिन सर मुझे जब भी दिखा, मुझे गंदी चीजें ही दिखी। मतलब मुझे सात्विक चीजें कभी नहीं दिखी सपने में। तो ये हम्म। चीज हम हमें बड़ा ये लगता है कि मतलब इस जन्म तो हम घिरे ही हैं, अगले जन्म भी उसी में। अब मुझे ना इस जन्म का तो थोड़ा कम टेंशन होता है, अगले जन्म का ज्यादा होता है कि पता चले हम कहीं और पंथ में लग गए, तो हम तो बिल्कुल जाना नहीं चाहते। तो ये ऐसे नहीं, दिमाग मेरा मतलब स्थिर नहीं रहता। इस टाइम की बात हम बताएं अभी आपको, जो हमेशा इससे गंदी चीजें दिखी सर मैंने ना। जैसे जब भी पूजा पाठ किया तो मुझे, जैसे दुर्गे माता को मानते, दुर्गे माता मुझे दिखी, लेकिन वो किस जगह दिखी? शमशान घाट में दिखी। तो वे दिमाग खराब हो जाता है। फिर जब मैंने गुरु बनाए तो मुझे दिमाग काली खराब माता के होने साथ वाली कोई दर्शन। बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, दुर्गे हाँ माँ सर। देखिए, दुर्गे माँ कौन है आप बताओ? वो नव दुर्गे हैं, वो नौ दुर्गे हैं, वो नौ नौ हम्म। टाइप की एनर्जी है वो, और वो आपको शमशान में दिख रही है। तो ठीक है, तो वो आप ये समझो कि वो माँ काली के स्वरूप में आपके साथ में चलेंगी। ठीक है। जी। तो उसमें और डरने सर वाली क्या बात? जब मैंने गुरु बनाए थे, पहली बार वाले गुरु जी बनाए थे, तो मुझे जैसे काली माता के दर्शन हुए, हम्म। लेकिन मुझे कहीं बकरा दिख रहा है, मतलब कटा फटा इस टाइप से, मतलब ऐसे सर जैसे नहीं मन एकदम खराब हो जाए। तो उसमें ये देखो चीजें कोई होती थी, भी जब डर, भी दिखा तो देखो ऐसे ही उसमें कोई दिखा, भी डरने वाली बात बकरा नहीं मुर्गा। है। आप मेरी सुनो। मतलब मुझे सर सात्विक चीजें नहीं दिखती। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुनो पहले मेरी बात। अगर आपको जी। ये भेद पता चल गया है कि मेरा जो गुरु है वो मुर्गा दे रहा है, बकरा दे रहा है, तो देखो आपके मन में वो चंद्रमा जो बैठा है वो लेके आ जाएगा। ठीक है। और वो वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि सामने सूर्य है, सूर्य की एनर्जी उन्हें प्राप्त हो रही है, तो वो मन में जी वही सर। चीज रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी बात क्या है, अगर आपको ये भेद नहीं पता है कि मेरे गुरु मुर्गा या बकरा बकरा दे रहे हैं, ठीक है, हम्म। और वो ऐसे ही आपको दिख गई है, ठीक है, तो फिर आप समझ जाओ कि जो कुलदेवी हैं, ठीक है, तो वहां से हम्म। कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, या पहले आपके ससुराल में कोई ना कोई शक्ति ऐसी रही होगी जो तामसिक भोग पे चल रही होगी। ठीक है। तो इसीलिए वो इंडिकेशन दे रही है कि भाई देखो मैं इस भोग पे चलूंगी। समझ रहे हो? तो जी यहाँ सर। जो है इसीलिए बोला जाता है कुल परंपरा जो है इसीलिए नहीं छोड़ी जाती है, फिर जो है फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मैंने लेकिन सर बोला कि इसमें सोचने वाली ये बात है कि अगर जैसे किसी के यहाँ पे भी प्रचलन हो, जैसे मेरे स्कूल में भी बच्चे आते हैं, वो भी कभी कभी बताने लगते हैं अपने यहाँ का। तो उनके यहाँ क्या होता है, कहीं बकरा बलि दी जा रही, कहीं मुर्गा, वो ऐसा बताते हैं। तो सर क्या अगर कोई, हम तो इसको ये मानते हैं कि भाई किसी की जान लेना पाप है। तो सर अगर जो प्रथा चली आई है तो उसको बदलने का भी तो रहता होगा ना, कि हम भी वही करें जो सबने किया। उसके लिए प्रथा का है, इस काम को गुरु करते हैं, जो लोग चौकी लगाते हैं नहीं। ठीक है। हम्म। चौकी लगाते हैं, इसीलिए जो है बोला जाता है कि उच्च कोटि की साधना करनी चाहिए, हमेशा उच्च कोटि के देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो उच्च कोटि का देव रहेगा उसके दरबार में जब आप जाओगे तो जो छोटी शक्तियां हैं वो बात मान लेती हैं। समझ रहे हो? जैसे भगवान शिव, माँ दुर्गे, माँ काली,
प्लस क्या है, गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, दो शक्तियां ये बहुत बड़ी ब्रह्मांड की ऐसी हैं जो गुरु रूप में चलती हैं, एक तो भगवान शिव और एक गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, तो जब इनका कोई दरबार होता है वहां मोस्टली शक्तियां क्या है, आके मत्था टेकती ही टेकती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब ऐसे उच्च कोटि के कोई साधक के दरबार में आप जाओगे तो वो आपकी शक्ति को या तो अपने शरीर पे बुला के या सामने वाले के शरीर पे बुला के वचन में लेता है। ठीक है, वचन में जी। कैसे लेगा कि वो शरीर पे हाजिरी बुलवा के जो है वहां से बुलवाते हैं कि भाई तुम बताओ क्या दिक्कत है इनके परिवार में। वो बोलेगी मैं तो ये भोग लूंगी। ठीक है, तो वहां जो है फिर वो गुरु क्या काम करता है, किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करता है जो सामने वाली जो शक्ति है उसका गुरु हो या उससे कोई बड़ी शक्ति हो। जैसे माँ काली की अगर बात करी जाए तो सामने वाले को बुलाना कौन पड़ेगा, या तो गुरु गोरखनाथ जी बुलाने पड़ेंगे या फिर जो है शिव बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर सात्विक रूप से दुर्गा बुलानी पड़ेंगी। तब जाके सामने वाली शक्ति जो है वो वचनों में ली जाएगी कि भाई अब जो तुम चलोगे वो मीठे भोग पे चलोगे, सात्विक भोग पे चलोगे। ठीक है, तो जब जाके जो है हाथ पे गंगा जल रखा जाएगा, उस शक्ति के शरीर पे रहेगी वो शक्ति, हाथ पे जल रखा जाएगा और तब जो है वचन लिए जाएंगे कि तुम कभी भी इन बच्चों का अहित नहीं करोगे। इनके कोई भी संकट आने वाला होगा तो उसे पहले ही इन्हें जो है इंडिकेशन दे दोगे, आगाह कर दोगे और इनकी हर प्रकार से रक्षा करोगे और कभी भी जो है इनसे किसी भी तामसिक भोग की डिमांड नहीं करोगे। जहां 3 वचन ले लिए उसके बाद कोई भी शक्ति जो है उसे वापस नहीं कर सकती। ठीक है, वो उस पे ही चल जाएगी। अगर एक बार शक्ति जो है मीठे भोग पे आ जाती है तो फिर आप उसे तामसिक भोग पे नहीं चला सकते। तामसिक भोग अगर दोगे, मान लो या खाना भी शुरू कर दिया, तो घर में तांडव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उल्टा भी जी। होता है और सीधा भी होता है। मान लो जैसे अभी सात्विक वाला बता दिया, ऐसी तामसिक वाला, जैसे कोई शक्ति जो है उस पे आ रही है आपके कुल से या पहले आपके ससुराल में कोई तामसिक भोग पे शक्ति चलती ही आ रही है। ठीक है, और आपको पता है नहीं, भूल पड़ गई और आपने जो है अपनी शक्ति को पूजनी शुरू कर दी, अपनी शक्ति को पूजनी जी। शुरू कर दी और आप पूज रहे हो सात्विक रूप से। ठीक है, अब जब आप हम्म। सात्विक रूप से पूज रहे हो, आपको पता नहीं है कि भाई कुल की परंपरा क्या थी कि तामसिक भोग चल रहा था, तो शक्ति जो है आपको इंडिकेशन देगी कि भाई देखो मैं तो ये भोग लूंगी, ये भोग मेरा चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वहां वहां ये जो सपने हैं वहां ये काम करते हैं। इसीलिए जो है पहले बोला जाता है भाई सास ससुर से थोड़ा कंसल्ट करो इस बारे में कि भाई क्या क्या पूजते थे पहले, क्या भोग जाता था। जब घर में शादी होती थी तो कहाँ गठजोड़े पे कहाँ जात लगती थी या किस मंदिर पे जाते थे, या घर में जब लड़के पैदा होते हैं तो उनके बाल कहाँ उतरते हैं, या बच्चों के बाल कहाँ उतरते हैं, तो वो कुल देवी होती है। ठीक है, और वहां पे क्या चढ़ाया जाता है, कढ़ाई किस चीज की लगती है। हम्म। जी। 5th हाउस में केतु है, बच्चों की चिंता लगी लगी रहेगी, मंत्र की सिद्धि इजीली नहीं होगी। जी। ठीक है, और जब होगी तो पता भी नहीं चलेगा आपको। 5th हाउस में अगर केतु कहीं भी हो, मान लो रोग भाव में हो, लग्न में हो, 8th हाउस में कहीं भी होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है मेडिकल प्रॉब्लम है, आप एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, आप डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पाता है। ये खास बात है राहु और केतु की। केतु के तो कभी कभी बहुत से लोग कंसल्ट नहीं करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर, पूरा जीवन गुजर जाता है उन्हें, वो यही कहते हैं कि भाई देखो हमने तो कोई वैद्य हकीम डॉक्टर अकीर फकीर तांत्रिक वगैरह सब जगह दिखा लिया कि हमारे तो रोग ही समझ में नहीं आ रहा। तो वो केतु ही है। जी। दशा किसकी चल रही है? सर इस टाइम तो शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की पंचम से पंचम नवम हो हाँ। गया। संतान के लिए मैंने पंचम भी बताया है, नवम भी बताया है। ठीक है,
फिफ्थ हाउस में हम्म। केतु है, ये अबॉर्शन पिल्स वगैरह भी खिलवा देता है। हम्म। ठीक है। और जैसे ही, हाँ। अब किसी घटना को घटने के लिए कारण तो चाहिए ना। तो जी। क्योंकि राहु केतु का एक्सिस जहां आएगा, आपके तो फिफ्थ हाउस में ही आ गया। मान लो किसी का सेवंथ हाउस में आएगा, तो वो फर्स्ट चाइल्ड तो आराम से हो जाएगा, सेकंड वाले चाइल्ड में अबॉर्शन पिल्स वगैरह यूज करके फिर प्रॉब्लम कर लेगा। किसी के उसमें आ जाएगा, एट्थ हाउस में राहु केतु वाला एक्सिस पड़ रहा है, तो आप ये लगा लो दूसरे बच्चे के बाद में अबॉर्शन वगैरह हो जाते हैं और फिर बच्चे आगे होते ही नहीं। फिफ्थ हाउस का मालिक मीन राशि में, मीन राशि खर्चे की है, हॉस्पिटल्स की है। ठीक है। तो ये जी। करवाएगा ही करवाएगा खर्च। इसके लिए आप एक काम करना, कल मेरे पास में कॉल कर लेना, फिर मैं समझाता हूँ क्या करना है आपको। जी सर। उपाय वगैरह दिए गए हैं, वो कंप्लीट हो गए। हाँ सर, वो तो बहुत दिन पहले ही कर लिए थे। ठीक है। दशा कब खत्म खत्म हो रही है शुक्र की? सर 27 में खत्म होगी। बस तो उसके एग्जैक्ट नहीं बाद में। मुझे याद है। उसके बाद सर हमने फिर नहीं देखा, मैंने बस वही देखा था, शुक्र का 27 तक। उसका फिर हमें याद नहीं है अभी। शुक्र के बाद में किसकी दशा आती है, मैंने बताया था। सूर्य की। सूर्य की आती है। सूर्य, सूर्य की। हाँ 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 सर, सूर्य की है, हाँ सूर्य की है। तो सूर्य कौन सा वो भी तो आपको प्रॉब्लम ही करने वाले हैं। देखो, सिक्स हाउस के लॉर्ड हैं, सेवंथ हाउस में बैठे हैं। हम्म। ऐसे ही निकला जा रहा है सब कुछ। चलो कल दिन में बात करना, फिर मैं देखता हम्म। ठीक है सर। हूँ। सेवंथ हाउस तो इसका समझ में आ गया, रोग। तो यहां से भी हम जो जी। है, अगर अंग भंग वाली, मतलब किसी के शरीर के जो हिस्से कटते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है। कोई रोग छुआछूत वाले जो रोग लगते हैं, वो वो भी हम यहीं से देख सकते हैं। तो पेट का निचला हिस्सा भी यहां से हम देखते हैं। ठीक है। अगर कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉब्लम चल रही है, चोरी चकारी भी हम यहीं से देख सकते हैं। ठीक है। सर 6 से। हाँ जी, हाँ जी। जी। सर्जरी के लिए मैंने बता दी कि सिक्स के साथ में आपको एट्थ भी देखना पड़ेगा। जी। टॉर्चर कोई किसी को कर रहा है, तो सिक्स हाउस आप देख सकते हो। ठीक है। ब्लैकमेलिंग, सिक्स हाउस प्लस एट्थ हाउस। सेवेंथ हाउस को स्त्री भाव कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। ये बिजनेस वाला, व्यापार वाला भाव है। ठीक है। लगन कुंडली में जो है, हम सबसे पहले पार्टनरशिप के लिए या लाइफ पार्टनर के लिए हम सेवेंथ हाउस ही देखते हैं। उसके बाद हम नवांश कुंडली देखते हैं। ठीक है। जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा? उग्र रहेगा, सौम्य रहेगा, शादी टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, उन सब मामलों में नहीं देखते हैं। ठीक है। जीवन साथी के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे? मधुर रहेंगे? फिर एक क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का। ठीक है। उसके लिए भी हम इसी हाउस को देखते हैं। जो हम
शादी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शादी तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन जब हम अलग होते हैं तब हमें जो है कानून का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। जब हम कोई अच्छे लेवल पे कोई पार्टनरशिप करते हैं तो भी जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ लीगल डॉक्यूमेंट्स जुड़ जाते हैं। जो हमारा व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, उसके लिए भी हम यहीं पे देखते हैं, चाहे कोई शॉप हो, चाहे कोई बड़ा व्यापार हो, लेन देन हो। ठीक है। मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है, मान प्रतिष्ठा कैसी है, वो आप यहाँ से देखोगे। यहाँ से काम वासना के विषय विषय में भी बात करते हैं। ठीक है। एक केस और बनता है कि अगर मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है, खास तौर से मेल में, अगर स्पर्म की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम सेवेंथ हाउस देखते हैं। ठीक है। फिर यहाँ की रेमेडी चलती है। भाई, अगर बच्चे वाला केस है तो हम फिफ्थ हाउस देखते हैं, चलो ठीक है। लेकिन क्या है, विधान ये भी है कि भाई कभी किसी में मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बुध और शनि का कॉम्बिनेशन हो, खास तौर से मेल की कुंडली में, तो वो इनफर्टाइल होता है। ठीक है। कल हमने बहुत सारा डिस्कस करा ही था यहाँ पे, जो हाँ है सर। मैरिड लाइफ के बारे में, या फिर जो भी था, वो आप देख लेना। वो मिल जाएगी वीडियो, एक कल हम्म। वाल को मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। तो वो सब चीजें यही हैं। अनैतिक संबंध, अ, विवाह से पहले, विवाह के बाद के संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब। ठीक है। समाज में आपकी छवि कैसी है, मान लो यहाँ पे किसी के केतु है। ठीक है, तो समाज में आपकी छवि अच्छी नहीं रहेगी। राहु है, छवि आपकी कैसी है, लोग समझते कुछ और टाइप से हैं। ये हाउस जो है शरीर की दुर्गंध का भी है। ठीक है। जी। मैरिज कैसी होगी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, टूटेगी बचेगी कैसी रहेगी, उन सबका यही। लंबी दूरी की यात्रा यहाँ से भी देखते हैं, यात्रा यहाँ से भी देखते हैं, खास तौर से हम प्रश्न कुंडली में जो यात्राएं हैं, विदेश जाना, उसका लौट के आना, वो सब सेवेंथ हाउस से भी देखते हैं। गुप्तांगों को दर्शाता है, मूत्राशय को दर्शाता है, जिसे हम गाल ब्लेडर बोलते हैं। इस भाव का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। और क्या रह गया इसमें।
और कुछ याद है आपके 7th हाउस में कुछ बचा हुआ है तो मुझे बताइए। मैं सर लगभग तो बता ही दिया। 7th हाउस मैंने कल भी बताया था। देखो, शत्रु का भी बैठता है। ठीक है, 6th हाउस तो है ही शत्रु का, 7th हाउस भी है। कैसे है? प्रश्न आया है कि मैं कोर्ट केस जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। तो हम 7th हाउस देखते हैं कि अपोजिट में जो इसका शत्रु है वो कैसा है। अगर वहां पे क्रूर ग्रह हैं, बलवान ग्रह हैं, तो उसका शत्रु केस जीत जाएगा। कुश्ती का क्वेश्चन है। पहले होती थी कुश्तियां या युद्ध होते थे, तो उसके लिए क्वेश्चन करता है कोई तो, या फिर चुनाव के लिए किसी नेता को लेके, पार्टी को लेके क्वेश्चन आता है, तो वो एक तरीके से शत्रु ही है। क्योंकि भाई आप देखो कि एक पार्टी दूसरे को नहीं देखना पसंद करती कि ये है क्यों, ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है, तो खत्म हो जानी चाहिए, ये तो मर मरा जाए, भाग जाए, कभी जीते ना इसकी पार्टी। तो वो शत्रु भाव ही है। मैरिज का खत्म हो जाना, थर्ड पर्सन का आ जाना, या लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाना, उसकी वजह से जो है शादी फेल हो जाए। इसमें जो है आप ये भी समझ सकते हो कि जितनी भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, वो भी हम यहीं से देखते हैं। इंटरव्यू के लिए कोई चाह रहा है कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, 7th हाउस से हम देखते हैं। गुप्त रोग भी हम यहीं से देखते हैं। सामने वाले का, जो मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसकी छवि कैसी है मेरे मन में। वो अभी मैंने बोला था ना कि भाई लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो आप उसे इम्पैक्ट भी लेके चल, छवि भी लेके चल सकते हो कि साहब मेरे जीवन साथी की जो छवि है वो मेरे मन में कैसी है। ये ये हाउस अभक्ष्य पदार्थों का भी है। अभक्ष्य पदार्थ का मेरा मतलब है कि नॉनवेज वगैरह। ठीक है। प्लस क्या है, कुछ नशों के मामले, नशे नहीं होते, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, उनके मामले में भी ये देखा जाता है। सर क्या नॉन वेज सेकंड हाउस से नहीं देखेंगे हम कि वो फूड है? देखो, केवल शादी के लिए 7th हाउस नहीं है, इसके लिए और भी हाउसेज हैं। शादी के लिए लग्न भी देखा जाता है, शादी के लिए 5th हाउस भी देखा जाता है, 11th हाउस भी देखा जाता है। ऐसे ही खाने के लिए केवल सेकंड हाउस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी आदतें हैं जो खराब हैं। जैसे नशे की आदत मैंने साथ में जोड़ी है। अभक्ष्य पदार्थ, मतलब अभक्ष्य पदार्थ में आपके, मान लो कोई ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, तो वो अभक्ष्य पदार्थ है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक।
ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में मांस मदिरा के लिए मना किया गया है। ठीक है, तो वो भी है भक्ष्य पदार्थ। कल मैंने बोला था कि कोई भी हाउस आप चुन लो, अगर उसकी शक्ति देखनी है तो उससे सेवेंथ हाउस आप देख लो। ठीक है। जी। यहां से हम आत्महत्या के लिए किसने कितने प्रयास करे हैं, वो सक्सेसफुल रहा या फिर फेल हो गया, वो भी हम देखते हैं, फेल होगा या नहीं। कोई पार्टनर के साथ में कोई बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो यही हाउस हम देखते हैं। जो देश की कुंडली होती है उसमें यहाँ से ना हम सेना भी देख सकते हैं कि हालांकि इस वक्त यूज नहीं है, अगर किसी को आगे बढ़ना है तो देश की कुंडली के लिए अलग हिसाब होता है। ठीक है, थोड़ा सा। और कुछ माइंड में आ रहा? विदेश जाने के लिए भी हम इस हाउस को देखते हैं, केवल ट्वेल्थ हाउस नहीं है। ठीक है, केवल नाइन्थ हाउस नहीं है, सेवेंथ हाउस भी होता है, उसमें लग्न भी होता है। ऐसे ही थोड़े थोड़े देखो, होता है ना कि भाई यात्रा में प्रॉब्लम आ गई, जा नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, वहां जाना चाहते हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए नाइन्थ हाउस है, धार्मिक यात्राओं के लिए, लंबी यात्राओं के लिए ट्वेल्थ हाउस है। ऐसे ही सेवंथ हाउस यात्रा के लिए भी है, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। विदेश जाना हो तो भी हम जो है सेवंथ हाउस को देखते हैं। सेवंथ हाउस मारक है। हाँ, कल मैं बात तो करी थी इस बारे में, कल बात करी है। जी सर, आपने बताया था, हाँ। हम्म। क्यों मारक है ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्यों सेकंड हाउस मारक है वो भी हमने कर दिया था। जी सर। कैसे कैसे मारक बनता है, क्या कारण बन सकते हैं, वो भी देख लो। मृत्यु मारक मतलब मृत्यु का कारण बनना। ठीक है। पुरानी जो बुक्स हैं उसमें बोला गया है कि अभी तो मैंने बताया था कि भाई सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तो वो मृत्यु का कारण बनता है, वैसे मृत्यु होती है। आठवां भाव, कुंडली में आठवां भाव एस्ट्रोलॉजी में सबसे डरावना है। ठीक है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट अगर किसी को मिल जाए तो काया पलट जाती है। अगर इसके नेगेटिव रिजल्ट मिल जाते हैं तो
दुख ही दुख मिलते हैं कि भाई मेरा जीवन तो बिल्कुल बेकार है, नष्ट है। एट्थ हाउस के जो चीजें हैं वो शुरू से लेके एंड तक सामने नहीं आती हैं, दिखती नहीं है, एहसास नहीं होता है। तो उनका जो रिजल्ट आता है वो सडन आता है, एकदम एकदम से आता है। क्योंकि इसे रंध्र भी बोला गया है। रंध्र मतलब गड्ढा, होल। यहाँ मोस्टली ग्रह जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, शुक्र को छोड़ के। कुछ मामलों में शनि ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में है, कुछ में वहां पे भी वो गलत करता है। ठीक है। सर मेरा शुक्र है 8th हाउस में। शुक्र ठीक है, वहां पे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो, पैसों वैसों के लिए, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के लिए ठीक है, जमीन जायदाद के लिए, पैसों के लिए, उसके लिए ठीक होता सर ये ऑकल्ट का भी होता है हमारा एस्ट्रोलॉजी का। है। बिल्कुल, जितने भी हिडन चीजें हैं, केवल एस्ट्रोलॉजी के लिए केवल एट्थ हाउस नहीं है। अगर आप प्योरली पूछोगे एट्थ हाउस किसका है, तो वो तंत्र मंत्र का है। ठीक है। प्योरली एस्ट्रोलॉजी के लिए नाइन्थ हाउस है, प्योरली। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें एट्थ हाउस की और नाइन्थ हाउस की जोड़ के चलना पड़ता है। तो गुप्त विद्याओं का है ये। ठीक है। इसे भी आप गुप्त विद्या ही समझो, क्योंकि ये अभी तो जब से इंटरनेट वगैरह आ गया है, तभी से जो है सबके पास में जाना शुरू हो गई है। ठीक है। लेकिन ये भी जो है इजीली नहीं मिलती थी, एस्ट्रोलॉजी भी, ज्योतिष भी योग्यता के अनुसार दी जाती थी। पर्टिकुलर गुरु के पास में जाके सीखनी पड़ती थी। आम लोगों से, आम सोसाइटी से दूर जाके सीखनी पड़ती थी, आश्रमों में सीखते थे लोग इसे। जितना भी किसी भी अंग का इंटरनल पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, माइंड हो, कुछ भी हो, तो वो ये चीज, क्योंकि ये छिपा हुआ है। ठीक है। यहीं से हम देखते हैं। कोई सर्जरी होनी है, उसके लिए एर्थ हाउस है। गड़े हुए धन के पुराने टाइम में जो है बहुत केसेस आते थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास में। ठीक है। गड़े हुए धन के लिए एर्थ हाउस, फोर्थ हाउस। जो लोग मेटल डिटेक्टर लेके काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो एर्थ हाउस और फोर्थ हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। यहाँ का शुक्र जो है ससुराल को धनवान बनाता है, ससुराल को लग्जरी बनाता है, ससुराल से बेनिफिट दिलवाता है। ठीक है। यहाँ का शुक्र सौभाग्य को बढ़ाता है, खास तौर से फीमेल्स के लिए। सौभाग्य का मेरा मतलब है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है, तो उसके लाइफ टाइम साथ रहता है। डाइवोर्स के केस को डिनाई करता है यहाँ पे, अगर शुभ ग्रह बैठे हैं।
जिसका भी चार्ट है 8th हाउस उसमें सौभाग्य का है। सौभाग्य मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई वो क्या बोलते हैं, तो सौभाग्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर पति। सुहाग, सुहाग। हाँ हाँ, सुहाग। वो एक वर्ड और बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा वो। सौभाग्यवती क्या सर? भाई जिसका पति आजीवन उसके साथ रहे, ठीक है, ठीक ठाक मैरिड लाइफ चले, वो सौभाग्यवती ही है वो। हाँ हाँ सर। अंग भंग, अंग भंग से मेरा मतलब वही है कि भाई कोई शरीर कट जाना, जैसे किसी को, अभी एक केस बहुत आते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है एक, ठीक है, ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब एग जो होता है वो वहीं पे फंस जाता है, ठीक है। उसमें डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई जब तक ये ट्यूब फटेगी नहीं हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप लॉजिक लगा लो कि कब जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सर्जरी का है। जब भी 5th हाउस या फिर 7th हाउस या फिर 9th हाउस का लोड 8th हाउस या फिर 8th हाउस के लोड से कनेक्टेड हो जाएगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। सर 5th हाउस कनेक्ट होगा जब 8th से? हाँ, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी तो देखना पड़ेगा कि भाई वहां पे शत्रु राशि है उस ग्रह के लिए या मित्र राशि है। मित्र राशि तो प्रॉब्लम नहीं करेगी, वो तो सपोर्ट ही करेगी। या फिर कोई शत्रु ग्रह देख रहा है तो वो अटका देगा वहां पे। अगर कोई मित्र ग्रह जैसे खास तौर से शुक्र की उसकी गुरु की दृष्टि आ जाए तो प्रॉब्लम्स के बाद भी वहां से ब्लेसिंग्स के थ्रू जो है वो निकल जाता है, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे शुक्र का होना, बुध का होना, गुरु का होना इंडिकेशन है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, या सेकंड थर्ड मंथ या फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ तो नहीं, फर्स्ट मंथ के बाद सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में जो है प्रेगनेंसी खराब होने, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गर्भाशय का भी है, गर्भाशय के अंदर का जो सिस्टम है ये उसका भी। शुक्र क्या है, स्पर्म है, बुध क्या है, एग है, ठीक है, गुरु क्या है, जीव कारक है, जीव है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको इसमें करना पड़ेगा काम। क्यों जो है यहाँ पे शुक्र जो है, किसी के हैं शुक्र, ऐसा कुछ घटना घटी थी? सर शुक्र है मेरे 8th हाउस में। हम्म, अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ था सेकंड मंथ या थर्ड मंथ में, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई सर थी? सर फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था मेरा। वही सेकंड थर्ड मंथ में? हाँ फर्स्ट ही मंथ में सर, सेकंड थर्ड में भी नहीं, मतलब फर्स्ट मंथ ही कंप्लीट हुआ था। हाँ, तो फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में जब दिन चढ़ते हैं तब तो पता चलती है कि हाँ प्रेगनेंसी होगी, हाँ हाँ हाँ। सेकंड थर्ड मंथ हो जाता है वो, हम्म। ठीक है। सर एक और ये मैंने मतलब इसका ये मतलब देखा है कि जिसका 8th जैसे होते तो मदर का भी रिलेट करते हैं कि मदर का मिसकैरेज एट्थ होता में क्या होता है? है। मतलब अगर वीनस है 8th में तो मदर का मिसकैरेज। वीनस अगर एट्थ हाउस में है, हाँ हाँ। क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर लॉजिक नहीं, मैंने पढ़ा था कहीं पे ये। नहीं पढ़ा है, उसके पीछे लॉजिक होता है। मदर के लिए 4th हाउस है, 4th से 5th 8th बैठ रहा, समझ में आ गया। हाँ लेकिन अगर वहां पे शुक्र जो है अपनी राशि में वृषभ में है, तुला में है, तो कोई चांस नहीं बनते कि माँ का मिसकैरेज हुआ है, ठीक है। हाँ वहां हाँ। पे पॉसिबिलिटी ये है कि माँ को जो है फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे, हम्म। ठीक है। अगर वहां पे वृषभ में शुक्र है तो आप समझ जाओ कि 2 या 3 जो है मोस्टली लड़कियां ही लड़कियां रहेंगी, हम्म। ठीक है। और वो भी योग्य संतान रहती है। शुक्र की एक खास बात होती है, वो जहां पे भी बैठेगा वहां से आपको योग्य बना देगा। वो जहां पे हम्म। भी बैठा, अच्छा बुरा कैसा भी है, क्योंकि इसे सारी चीजों की नॉलेज है,
सारी टेक्निकलिटी इसे पता है शुक्र को। और एट्थ हाउस की और मजेदार बात सुनो। एट्थ हाउस में शुक्र जो है क्यों राजा बनाता है, क्यों आप ये एक बार ना आपको रीबर्थ करा देगा। रीबर्थ का मेरा मतलब है कि ये आपके एक बार तो जरूर जीवन को वापस लेके आएगा, मृत्यु के मुंह से खींच के एक बार आपको वापस से खड़ा कर देगा समाज। रीजन क्या है कि शुक्र के पास में संजीवनी है, ठीक है। तो एट्थ हाउस जो है मृत्यु का है, मृत्यु स्थान है, ठीक है। तो मृत्यु स्थान में शुक्र जो है केवल मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। रीजन बिहाइंड कि भाई देखो, ये मृत्यु स्थान है और इन्हें मृत्यु के लिए विशेष जो है टूल दिया गया है कि भाई आप वापस से जो है मृत्यु को विफल कर सकते हो, पुनर्जीवन दे सकते हो, ठीक है। शनि यहाँ पे हो तो आयु को लंबी करते हैं। रीजन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। आयु को तो लंबी कर देते हैं, लेकिन क्या है, अगर वो लग्नेश हो तो आयु लंबी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लग्नेश को अष्टम में जाने का दोष लगेगा। अगर वो वहां पे बलवान है, मकर में है, कुंभ में है, तो आयु लंबी कर देंगे। लेकिन क्या है, इसका साइड इफेक्ट फिर भी वही है। जीवन का जो अंतिम काल है, ठीक है, वो बीमारी में, लंबी बीमारी में गुजर जाता है। 10 साल 15 साल पड़े रहो बेड पे पड़े रहो, ठीक है। अभी एक केस आया था कि भाई उसमें कोई आर्मी में था, अ, उसमें ट्रेनिंग के टाइम में ना पैराशूट से कूदा था, ठीक है। और पैरा कमांडर थे, जन कौन था। तो जैसे ही कूदे ना, तो किसी पथरीली जगह पे वो कूद गया। उसका जो पैराशूट जो लैंड हुआ किसी पथरीली जगह पे हुआ, ठीक है। तो उसके पैर वैर में कुछ चोट आई थी, ठीक है। और थोड़ी बहुत हेड में भी थी। तो वो क्या है, ट्रेनिंग के टाइम पे ही कोमा में चला गया। तो उसका क्वेश्चन आया था कि भाई ये कभी जो है उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो वो कभी उठ नहीं पाएगा। तो कोमा वाली, अब मैंने क्या, अब मैं भूल गया किस लिए स्टार्ट किया था। अभी क्या हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। बोल रहे थे आपकी एट्थ हाउस में जो अगर वीनस है, शनि है और उस पे हाँ, जो लग्न। शनि है, हाँ। जो शनि है, तो वो मृत्यु का जो टाइम पीरियड है उसे खींच देते हैं। तो उनके एट्थ हाउस में शनि थे, ठीक है। तो आप ये लगा लो वो 15 साल तक आर्मी के हॉस्पिटल में वो उसमें ही थे, कोमा में। अब आप देख लो। मृत्यु के जो कारक हैं, मृत्यु के कारक कौन है एस्ट्रोलॉजी में? शनि है सर। शनि है। दुख के कारक कौन है? शनि है। शोक, शोक नहीं होता शोक, जी सर। जी। वो दुख वाला शोक, उसके कारक भी शनि है। रोग के कारक भी शनि। सिक्स हाउस के जो प्रथम कारक हैं, पहले जो कारक हैं वो शनि, सेकंड जो कारक है वो मंगल है। आठवें भाव के कारक कौन बनेंगे? सर शनि है क्या? आप बताओ, आप जुड़े हुए हो सब लोग, आप बताओ। आप, आपके लिए छोड़ा है मैंने कहा। सर जैसे एट्थ हाउस लॉन्गेविटी का भी होता है तो शनि हुए उसके कारक। बिल्कुल, देखो इस स्थान को दुष्ट स्थान बोला जाता है, दो स्थान बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो मुख्य कारक हैं वो शनि ही हैं, ठीक है। इसके जो सेकंड कारक बनते हैं वो केतु बनते हैं। और एक मजे की बात सुनो, जितने भी दुष्ट कर्म हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम एट्थ हाउस देखते हैं। जितने भी साहसिक कर्म हैं, मतलब जिसमें साहस जुड़ता है, जैसे किसी को बोटिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग कर, और वो अभी मैंने केस लिया था ना, अब याद आ रहा। तो पैराशूट वाले जो केस हैं, वहां पे जिगर चाहिए, दिल चाहिए मजबूत, ऐसे नहीं कोई कर पाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऐसे, जैसे बाइक राइडिंग है, बहुत तेज चलाना, ये धां धूं धूं करके ऐसे बाइक राइडिंग होगी,
हॉर्स राइडिंग होगी, ये सब जो है हम 8th हाउस से देखते हैं। ठीक है। जो लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं, ठीक है, बहुत डीप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, वहां पे बोला जाता है ना कि भाई कुंडलिनी जागरण के साथ में खतरे भी जुड़े हुए हैं, तो वो 8th हाउस है। 8th और 9th का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है तो व्यक्ति जो है कुंडलिनी जागृत कर सकता है। 8th, 12th और फर्स्ट हाउस, ये आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। जितने भी एक्सीडेंट हैं, दुर्घटनाएं हैं, सर्जरी हैं, अंग भंग कटने वाले जो, और हाँ एक और बात है, जितने भी ना ये क्या बोलते हैं इसे, फेक जो हम वो लगाते हैं, जैसे किसी का हाथ कट गया है तो प्लास्टिक वाला या सिलिकॉन वाला हाथ नहीं लगाते, क्या बोलते हैं इसे, आर्टिफिशियल कुछ ऐसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल। लिम्स। हाँ। आर्टिफिशियल लिम्स के लिए 8th हाउस है। आर्टिफिशियल लिम्स के लिए वैसे तो जो है राहु नामी है, राहु होता है कारक इन चीजों का, लेकिन फिर भी जो है उसके लिए हम 8th हाउस ही देखते हैं, क्योंकि अंग भंग के लिए मतलब कोई शरीर का लिम्स कटना, उसके लिए हमारा 8th हाउस हो गया, प्लस क्या है उसकी जगह पे कोई आर्टिफिशियल पार्ट लगना, वो उसके लिए भी हम वो देखते हैं। सर अब जैसे ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ इसको, हम्म, कि अब मेरा वीनस है, जैसे मैंने आपको बताया 8th हाउस में, हम्म, तो मेरी भी सर्जरी होनी है सर हार्ट की, हम्म, हम्म, तो मेरा भी वाल्व रिप्लेसमेंट होगा, तो वही टिश्यू वाल्व पड़ेगा, हम्म। तो वो हो गया एक तरह से आर्टिफिशियली ऑर्गन। शुक्र कहाँ के लोड हैं आपके? शुक्र इसमें है सर 4th में, मतलब कैंसर में शुक्र है मेरे, लॉर्ड है 11th हाउस के। लगन बताओ, अपना लगन क्या है? केतु है सर मेरा लगन। नहीं, लगन में कौन? 9th, हाँ हाँ, धनु धनु। देखो यहाँ से अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पे अच्छा, आपका शुक्र यहाँ पे है हाँ जी सर। और चंद्रमा कहाँ पे है? सर 7th हाउस में है। अच्छा, और सूर्य कहाँ पे है? सर 6th हाउस में सूर्य है। ठीक है, और राहु केतु कहाँ पे है? सर केतु मेरा लगन में है। ओहो, राहुल 7th है। वो ऑटोमेटिकली चलेंगे वो तो। हाँ। देखो, तो शुक्र जो है 8th हाउस में है, शुक्र ने, अब आप जब डिविजनल चार्ट देखोगे, ये भेद यहाँ पे नहीं खुलता दिखाई देगा आपको। आपने क्या सीखा है कि मान लो ये है 5th हाउस है, 5th हाउस मैंने मान लो आपको हार्ट का बताया है, ठीक है, हार्ट का बताया, आप क्या देखोगे कि मान लो आपके पे केस में कोई आया कि भाई ये जो है यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे स्वामी मंगल है, अगर मंगल यहाँ पे जाएंगे 8th हाउस में तो ही जो है हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, या फिर जो है यहाँ के स्वामी चंद्रमा है, ये यहाँ पे बैठेंगे तो ही हार्ट की ये प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि फिर से वही बात आती है कि जब हम कोई केस देखते हैं तो D1 के साथ में D9 देखो, ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, ठीक है।
यहाँ पे आप एकदम से नहीं समझ पाओगे कि ये हो क्या रहा है, ये हो पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा ये हुआ क्यों है, ठीक है। सर एक कंफ्यूजन है सर, हार्ट का 4th हाउस मानेंगे यहाँ पे हम या 5th देखो हाउस? हार्ट जो है ऐसी स्थिति में कुछ हिस्सा यहाँ पे और कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है इसका, ठीक है। अगर मैं देखो जो हार्ट का निचला हिस्सा वो 5th हाउस में आता है, 4th हाउस में ऊपरला हिस्सा आता है, ठीक है। जी। दूसरी बात क्या है, एक और लॉजिक है कि हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए आदमी खत्म, ठीक है। हार्ट काम करना बंद कर दे तो आदमी डेड हो जाता है, ठीक है। दिमाग काम करना बंद कर दे तो काम चल जाएगा, हाथ पैर वगैरह पेट और चीजें काम करना बंद कर दे तो आदमी जीवित रहेगा, ठीक है। 10 महीने, 1 साल, 1 महीने, 10 दिन, लेकिन हार्ट काम करना बंद कर दे तो आदमी समाप्त। कहने का मतलब क्या है कि जो ईश्वर तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, जो आत्म तत्व है, हमारा जो आत्मा है वो हार्ट में यानी कि हृदय में निवास करने वाली है। और शास्त्रों में उसका आकार जो बताया गया है, जैसा जौ का दाना होता है, ऐसा कुछ जौ का दाना जो होता है उसके आकार का बताया गया है, ठीक है। इस पे डिबेट भी चलती है कि भाई वो जो हार्ट है वो हमेशा वो ही क्यों धड़कता रहता है, ठीक है। ऐसी कौन सी एनर्जी, इनके खाने से पहले भी तो एक एनर्जी आती है ना, तो वो कहाँ से आती है, तो वो आत्मा से ही आती है, उसमें एनर्जी उसी की मसल्स ऐसी क्यों है कि वो हर टाइम 24 घंटे काम करते रहते हैं, हाथ पैरों की क्यों नहीं है, दिमाग की क्यों नहीं है। उसका रीजन वही है कि भाई वहां पे आत्मा वास करती है, ठीक है। तो आत्मा के लिए कौन सा भाव है हमारा, आत्मा के लिए हमारा कौन सा भाव हो गया 5th हाउस, ठीक है, क्योंकि हमारी ये पूर्व जन्म का है, ठीक है। तो ये पूर्व जन्म का है, तो यहाँ इसलिए हम मेनली इसको आप हार्ट के लिए समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वैसे देखोगे तो कुछ हिस्सा हमारा हार्ट का 4th हाउस में और कुछ हिस्सा 5th हाउस में पड़ता है। जैसे कुछ हिस्सा पेट का हमारा 5th हाउस में, कुछ निचला हिस्सा पेट का 6th हाउस में पड़ता है, ठीक है। समझ गए आप? 1 मिनट रुको जरा, जी। 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ, बस अभी आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में खत्म करके आ रहा हूँ। ठीक है जी। जी सर। और दूसरी बात क्या है कि आप यहाँ पे देखो, एक इंडिकेशन और देखो कि शुक्र की राशि जो आपके छठे भाव में है वो शुक्र की राशि है, ठीक है। उसमें सूर्य बैठे हैं और शुक्र जो है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि डिस्पोजिटर भी आपको चेक करना है, तो यहाँ का डिस्पोजिटर कौन है, सूर्य क्या है, आपके हार्ट है, ठीक है। सूर्य कौन है, आपके हार्ट है, दिल है। तो यहाँ के डिस्पोजिटर शुक्र है, तो यहाँ आपको D9 में भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ जाओगे। मंगल कहाँ है, मार्स कहाँ है आपके, मंगल कहाँ है? 6th में है सर, सूर्य मंगल बुध। हाँ तो बस वो हो गया, D9 में जाने की जरूरत नहीं है। और गुरु कहाँ है? 12th। बस अब आप कुछ आप रिलेट कर लो। अगर आप इसे भी ले रहे हो तो भी देखो वृश्चिक राशि में यहाँ पे गुरु गए हैं। अगर आप इसे भी ले रहे हो तो मंगल, आपको ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई थी? सर ब्लड रिलेटेड हुई थी मुझे, हम्म। यूटरस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो हम्म। उसके ट्रीटमेंट के टाइम ही ये मेरी हार्ट की डायग्नोज हुई, हम्म। तो हम्म। वो तो ठीक हो गई अब। लेकिन ये हार्ट की तब पता चल गई है मेरी बाई बर्थ। हम्म। लेकिन सर कहते हैं कि 6, 8, 12 का स्वामी यार 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो वो तो अच्छा होता है। और मैम का तो ये 5th नहीं 12th का तो 6 में है मंगल। और 12 एक और ये शुक्र बैठा मंगल, हुआ है इसमें। लेकिन क्या है सर कि 8। ये जब इसकी दशा आएगी तभी तो आपको दिखाई देगा कि भाई क्या है, ठीक है। क्या पता इसने अपने टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी दी हो, यहाँ पे इनसे पूछो कि इनका ससुराल पक्ष कैसा है, मजबूत है या नहीं है। सर मेरी दशा चल रही है शनि की महादशा, शनि मेरा है इसमें 11th हाउस में। उच्च के शनि है इनके,
ठीक है। हाँ, शनि में केतु की अंतर्दशा चल रही है इस टाइम, तो सर्जरी का पूरा वो बन रहा है। हम्म, देखो, या तो केवल ये नहीं कह सकते कि भाई केतु और शनि है तो वो चल रहे हैं, मतलब सर्जरी का पूरा वो चल रहा है, ठीक है। D1 में देखने को आपको लगेगा ऐसा, लेकिन क्या है कि आपको एकदम पक्का करने के लिए ना D9 चार्ट भी देखना पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर D9 नहीं देखना है तो आप ये देखो कि भाई ये किसके नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है। तब आप जो है ये कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि हमें मंगल भी चाहिए सर्जरी के लिए, हमें मंगल भी चाहिए सर्जरी के लिए। तो क्या प्रॉब्लम बताई थी हार्ट में आपके? सर हार्ट ना मेरा मतलब बाय बर्थ वो है, कोजेनिटल है, जैसे थ्री बाय ट्राइकस्पिड होता है, मेरा बायकस्पिड है। वो आज तक पता ही नहीं चला, लास्ट ईयर पता चला सर। मेरा एक यूटरस का प्रोसीजर था, तो एनेस्थीसिया देना था उसमें, तो डॉक्टर ने को पल्स बहुत लो लगी, तब पता चला कि मतलब वॉल्व में नैरोइंग शुरू हो गई है मेरी, और वो भी सीवियर पे पता चला है, मतलब है तो बचपन से ही, बट वो सीवियर पे पता चला है अब। तो अब बस उसका कोई ट्रीटमेंट, सिम्टम्स मुझे कुछ भी नहीं है, बस वो है कि सर्जरी करानी है अब। तो लास्ट ईयर पता चला था, मतलब 24 में। हम्म, तो अब आपके वो चलेंगे, ब्लड थिनर वगैरह चलेंगे? नहीं नहीं सर, अब बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है, तो वही सर्जन से भी बात हो गई है, तो जो वॉल्व रिप्लेस होगा उसके बाद कोई हमें कुछ भी दवा नहीं लेनी है, ऐसे जैसे अभी है वैसे ही है। बस 15 साल बाद वो फिर से चेंज कराना, अभी तो ओपन हार्ट होगी, लेकिन 15 साल बाद वो एक टैबी टेक्निक है, वो जो पैर से डाल के कर देंगे, तो फिर वो करानी पड़ेगी। तो अभी कोई प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ेगा, बस ये वॉल्व के बाद। तो डॉक्टर का ये कहना है कि अभी आप यंग हो, अभी कोई जल्दी रिकवर हो जाओगे, करानी तो है ही लेटर और सूनर, तो अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो करा लो प्लान करके। हम्म, तो अभी तो सर 1 डेढ़ साल से यही था कि आयुर्वेद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो बाय बर्थ है ना सर, तो प्रोग्रेशन भी नहीं रुक सकता उसका। हम्म, इसमें नहीं, इनका टॉपिक छूट गया। ये बोल रही थी कि जैसे सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में बैठा है, तो ये तो विपरीत राजयोग हो गए, ये कह रही हैं, ये बुरा कहाँ हुआ? हाँ सर। देखो, उसका नाम क्या है, और विपरीत सर ये जो राजयोग। सेकंड है, और हम्म? सर सिक्स का जो लॉर्ड है वो उसमें बैठा है एट्थ में, तो यहाँ पे तो नहीं, सर दो दो ग्रह बैठ गए। पर अर्चना जी ये ना, जो जैसे सिक्स का हाँ। लॉर्ड बैठा है फोर्थ में, तो ये तो हमें हेल्थ इश्यूज देता ही देता है। देखो, ये ये जो कह रही हैं, ये कह रही हैं कि अच्छा हो गया। देखो, 6 8 12 जो है जीव की हानि करते हैं, ठीक है, जीव की हानि करते हैं, लेकिन क्या है, ये धन के लिए अच्छे हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए अच्छे हैं, जॉब के लिए अच्छे हैं, अचानक धन प्राप्ति के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये जीव हानि करते हैं ये हाउस, जी। ठीक है। जी। एट्थ हाउस, और क्या रह गया एट्थ हाउस में? जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं। जो ये जैसे समुद्री यात्राएं, ठीक है, जोखिम वाले काम, बंजी जंपिंग, और क्या क्या होता है ये? सर मतलब जैसे एडवेंचर। हाँ, एडवेंचर वाले जो साहसिक काम वाले जो हैं, ये सारे इसमें आते हैं। कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो एसिड से हुआ हो, फायर से हुआ हो, वाटर से हुआ हो, ठीक है,
कैंसर हो, और क्या रह गया इसमें? सर ये बता दिया आपने, रिसर्च वर्क जो भी होता है वो भी 8 से देखते हैं हम। हाँ, रिसर्च वगैरह भी यहीं से देखते हैं। और सर वो इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया आपकी, जो आपके पूर्वज हैं उनकी, उनसे लाभ होना, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, ससुराल का है ये, ठीक है। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो ससुराल से जो है बेनिफिट करवाते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस में बैठे हों या फिर जो है आपके फोर्थ हाउस में बैठे हों, इसमें एट्थ हाउस में बैठे हों, तो ये ससुराल को मजबूत बनाते हैं, उससे लाभ दिलवाते हैं। और एट्थ हाउस गड्ढा है तो यहाँ पे चंद्रमा भी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। आयु को कम करते हैं, डायरेक्टली आधी कर देते हैं, पानी में डूबने का डर रहता है, किसी भी टाइप का जहर का या स्नेक बाइट या फिर कोई पॉइजनस प्लांट किसी ने खा लिया, या कोई जहरीला कीड़ा काटना या कुछ ऐसा कर लेना, वो भी एट्थ हाउस से हम देखते हैं। और एक और अगर कोई केस ऐसा आ रहा है कि भाई हमें ना किसी कोई चीज स्टोर करनी है, गोडाउन वगैरह जो होते हैं, समझ रहे हो? अ, या पहले टाइम ये वो होता था, ये चीज कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, जो पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे तो वो ना अन्न कोश रखते थे। अन्न कोश का मतलब है अ, खाना पीना अनाज वगैरह जो है वो स्टोर करते थे, भंडार भर के रखते थे उसका, तो ये उसका है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो कोल्ड स्टोर्स होते हैं, ठीक है, या वेयर हाउसेज होते हैं, ये उनका है। कोई चीज आपको स्टोर करनी हो, ठीक है, जितने भी ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे किसी पे बिजली गिर जाना, किसी पे बाढ़ में कोई बह जाना, किसी पे पेड़ गिर जाना, उस टाइप के जो ये एक्सीडेंट वगैरह हैं उनके लिए भी यही है, ठीक है। और एक और मजे की बात है कि एक केस आता है कि भाई मेरी लड़की जो है गायब है, मेरा लड़का गायब है, या वो उन्होंने भाग के शादी कर ली, ठीक है। मैंने बताया वो ये हाउस एडवेंचर का भी है, साहसिक कामों का भी। जो लड़की को लेके लेके भागने वाले केस हैं उसमें एट्थ हाउस आता है, ठीक है। किसी का, मैं 90% बता रहा हूँ, शुक्र मंगल एट्थ हाउस में हो तो आप जो है, अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है लव मैरिज का वगैरह का, ठीक है, तो फैमिली नहीं मानती है, शुक्र स्त्री है मंगल पुरुष है, तो वो लेके भागने वाला केस बनता है, ठीक है। राशि कैसी है, जैसी राशि रहेगी वहां जाके शादी करेंगे वो, ठीक है। 6 नंबर की राशि है तो समझ लो कोर्ट मैरिज ही करेंगे वो भाग कर, समझ रहे हो, उसमें फैमिली उनकी साथ नहीं देती है। तो ये जो है ऐसे डिसीजन लेने हैं बोल्ड एकदम, जो समाज के विपरीत हो, हमारे फैमिली के माता पिता के विपरीत हो, तो अ, वो सहमति नहीं दे रहे हैं, बस हमने तो कर दिया, ठीक है। भागकर शादी करना, आप देखो, आप अपने पे देखो, ठीक है। तो मतलब लगता है ना कि इतना कैसा डिसीजन ले लिया, अब ये कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे अपने खाना पीना करेंगे, कैसे मकान का करेंगे, कि समाज क्या सोचेगा, फलाना ढिमकाना। तो ऐसा ही है ये हाउस, यहाँ पे सब काम अचानक से ही करता है। अचानक से ही इन्हें जो है पता चला कि भाई इनके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, सर ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का भी ना। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। अच्छा या बुरा वो मैटर करता हाँ है, हाँ। आपके ग्रह कैसे बैठे हैं, हम्म। सडन चेंजेस। हम्म। सर अगर इसमें राहु केतु हो तो और बुरा ही रिजल्ट देंगे। देखो फिर व्यक्ति को ना राहु केतु अगर यहाँ हो तो आप समझ जाओ कि लाइफ में उसको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम जरूर आएगी, तंत्र मंत्र की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, अगर वो खुद भी करता है तो भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं। नजर लगने का जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। परिवार से थोड़ा दूर रहने की भी होती है। और जो है खास तौर से केतु हो तो ये ज्यादा ही होती हैं। और राहु हो तो देखो फिर वहां पे सर्जरीज वगैरह भी आ जाती हैं।
हम्म। ठीक है। और सर कहते कि 6 8 12 में यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं तो वो अच्छा फल देते, तो फिर वो किस हिसाब से अच्छा देते हैं? अभी तो मैंने बताया, जो भौतिक जीवन हम जीते हैं पैसे के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, रुतबे के लिए, नौकर जी चाकर के लिए, उसके लिए वो अच्छे हैं। जी जी जी। आप आप एक बात बताओ, गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। अब गाड़ी में दम है नहीं, एनर्जी है नहीं, तो कैसे निकलेगी गाड़ी? कोई बहुत सॉफ्ट सा बच्चा है, या कोई सॉफ्ट सा जो है व्यक्ति है, उससे बोल दो चलो वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं, तो वो मना कर देगा, वो बिखर जाए। या हम्म। नीलकंठ की चढ़ाई करते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही हैं ग्रह, ये हाउसेज जो हैं, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। 12th हाउस की तो छोड़ दो, 12th हाउस में तो एक शुक्र ही थोड़ा बहुत अच्छा करते हैं, बाकी कोई ग्रह अच्छा उसमें परफॉर्म नहीं करता। स्वभाव का लेना देना 12th हाउस से नहीं है, झूठ बोलने का नहीं है, चालाकियों से नहीं है, लेकिन यहाँ पे सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है। अब आप देखो, केतु को मोक्ष कारक बोला गया है। अकेला केतु मोक्ष नहीं देगा, उसके लिए सपोर्ट हमें गुरु की भी चाहिए, 9th हाउस की भी चाहिए। क्वेश्चन अगर आ रहा है कि साइड बिजनेस में अगर करता हूं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, या उससे कुछ इनकम जनरेट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आपको 8th हाउस देखना है। ठीक है। उसका मैंने आपको बता ही दिया कि इसे ना भंडार ग्रह भी बोलते हैं, भंडार। ठीक है। अब आप लगा लेना, और जैसे ये जो आप आलू खाते हो ना गर्मियों में, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? कोल्ड स्टोर से। ये कोल्ड स्टोर से आते हैं। तो जिसका 10th हाउस का और 8th हाउस का कनेक्शन पॉजिटिवली बैठ रहा है, तो वो ऐसे भंडार के काम कर सकता है। आप यहाँ पे उसके लिए भी चेक कर सकते हैं, कोई ग्रह यहाँ पे अगर बैठा है कि भाई आप एलमनी वगैरह जो होती है उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके बैंक बैलेंस पे पड़ता है। आपके आपको कहीं से पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी टाइप से, उस पे उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके लाइफ पार्टनर के उस पे भी पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर आपके लिए अच्छा है तो आपके लाइफ पार्टनर के जो अकाउंट है उसके लिए भी अच्छा है, नहीं। वो किस राशि में है, वो किस राशि को देख रहा है, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ 2nd हाउस में और 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है दो जगह इम्पैक्ट जरूर डालता है। एक तो जहां बैठा है वहां, और जहां दृष्टि डाल रहा है वहां। ठीक है। आप पे कोई टैक्स लगना है, ठीक है, तो केवल 2nd हाउस नहीं देखना, आपको 8th हाउस भी देखना है। इसमें कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा है। कोई पुराने, कोई बकाया आपके पास धन पड़ा हुआ है, कर्जा है, तो वो आपको वहां भी देखना है कि भाई हमें देना पड़ सकता है या नहीं देना पड़ सकता है, या हमें पैसा मिलेगा या किसको देना पड़ेगा। जैसे एलिमनी का कोई केस आ जाता है, कोई लेडीज बोलती है कि मैंने केस डाला हुआ है, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको यही हाउस देखने हैं, 2nd हाउस और प्लस क्या है, 8th हाउस। जो लोग ताश के पत्तों के थ्रू जो है वो पैसा वाला वो क्या करते हैं उसे, सट्टा बोलते हैं, सट्टा नहीं,
गैम्बलिंग। गैम्बलिंग, हाँ गैम्बलिंग वगैरह जो है वो सब चीजें जो है वहीं से, वहां पे रिस्क जुड़ा हुआ है, जहां पे भी रिस्क जुड़ जाता है एर्थ हाउस आ जाता है। सर स्टॉक मार्केट भी, स्टॉक मार्केट सेवेंथ से देखते हैं शायद सर, है? नहीं, केवल सेवंथ नहीं है, केवल एर्थ नहीं है, केवल फिफ्थ नहीं है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। मैंने बोला आपको फिफ्थ हाउस से हम जो देखते हैं वो धन प्राप्ति के लिए प्रयास देखते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट क्या है, धन प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जुड़ गया फिफ्थ हाउस से, ठीक है। अब वो शेयर, वो मार्केट है, वो शेयर है, ठीक है। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली सेवेंथ हाउस से हम जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़ जाते हैं, ठीक है। हमने हिस्से, शेयर खरीद, शेयर का मतलब क्या है, हमने हिस्सेदारी ले ली उसकी, ठीक है। और ऐसे ये यहाँ पे रिस्क जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अचानक जो है, क्योंकि कोई भी जो है ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आज मार्केट कहाँ जाएगी, 10 साल बाद कहाँ जाएगी। अगर ऐसा कुछ प्रिडिक्शन वाला होता तो सब जो है बैठ जाते करके, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क जुड़ा हुआ है। एर्थ हाउस जिसका अच्छा है, एर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छा प्लेस्ड है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट करना जानता है अपने फील्ड में, ठीक है। और अगर उसे शेयर मार्केट में जाना है तो वो शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही करके चलता है, ठीक है। वो पहले ध्यान वहां नहीं देगा, फिफ्थ हाउस पे नहीं देगा, वो एर्थ हाउस पे देगा कि भाई देखो पहले मैं ना अपने लॉस को बचाऊंगा, ठीक है, और फिर हमें आगे चलो, तो रिस्क मैनेजमेंट करके चलेगा। जिसके सेवेंथ हाउस में शुक्र हो, वो शौक से दिखाता है कि देखो मैं शेयर मार्केट में हूं, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, मैंने ये स्टार्ट किया है, फलाना ढिमकाना। अब वो चले ना चले वो मैटर बाद का है। जितने भी ये हॉर्स राइडिंग वाले पे पैसा लगाना, ठीक है, यहाँ तक कि वो लोकल एरिया में जनजाति वगैरह वो मुर्गे की लड़ाई नहीं करवाती हैं, मुर्गों की, किन किन चीजों की लड़ाई करवाते हैं, करवाते तो हैं, हाँ मुर्गे की लड़ाई करवाते हैं वो भी यहीं से देखते हैं कैसे मेरा मुर्गा जीतेगा नहीं जीतेगा, या फिर ऐसे उसमें वो हॉर्स राइडिंग वाली जो गैम्बलिंग होती है उसमें भी। और इधर जल्लीकट्टू है, ये इधर क्या बोलते हैं साउथ में जो रेस रेस वगैरह होती है, ये सब यहीं से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जुड़ा हुआ है। जो लोग सुपारी लेके मर्डर करते हैं, एर्थ हाउस है। जो डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं, एर्थ हाउस है, ठीक है। कुंडलिनी जागरण का मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का बता दिया, तंत्र विद्या का बता दिया, और क्या बचा हुआ है यहाँ पे। जो लोग इलीगल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इलीगल फ्रॉड्स करते हैं, या जिनके साथ होता है, तो वो यही है हाउस, ठीक है। और ये साइबर वाला भी इसी में आएगा? हाँ साइबर वाला भी इसी में आएगा, किडनैपिंग वाला भी इसी में आएगा। जो वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, एक्सपोर्ट वाला बिजनेस, विदेशों में माल भेजते हैं, उसी तो बोलते हैं ना एक्सपोर्ट वाला, यस सर। वो एर्थ हाउस है। वहां पे देखो दो चीज जुड़ गई, एक तो जो वो कंटेनर होते हैं उसमें ना माल स्टोर करा जाता है, बहुत बड़े लेवल पे करा जाता है, नहीं करा जाता। जी सर। और दूसरी बात क्या है कि वहां पे समुद्र जुड़ गया, सी जुड़ गया, वहां से ट्रांसपोर्ट जुड़ गया, वहां से रिस्क जुड़ गया। समुद्री यात्रा कहाँ से देखते हैं, एर्थ हाउस से देखते हैं, भैया रिस्क जुड़ा हुआ है। जो रैलीज निकलती हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, वो एर्थ हाउस है। कोई बताएगा नहीं, मैं ये बता रहा हूं आपको। यात्रा में, ट्रैवलिंग में चोरी हो जाना सामान, एर्थ हाउस है।
पहले क्या होता था कि मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे। मान लो कहीं अपने परिवार से कोई व्यक्ति गया हुआ है, तो उसकी खैर खबर कैसे ली जाती थी? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ली जाती थी। एस्ट्रोलॉजर वहीं से बैठा बैठा बताता था कि भाई देखो आपका जो ये है जो भी जानने वाला है वो चल दिया है, या उसका माल लुट गया है, या वो रास्ते में है, वो तब तक पहुंच जाएगा, या वो जीवित नहीं है, वो बंदी बना लिया गया है, वो जेल में है, उस पर टैक्स लग गए, फलाना ढिमका। अब आप देखो, अब उसका प्रूफ क्या होता था कि भाई आप जो है, जब वो सबसे पहले क्या होता था कि जब वो पथिक पथिक बोलते थे उसे, कि जब वो ट्रैवलर वापस घर आता था तो वो बताता था कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था, फिर वो चीज मैच करके देखी जाती थी जो प्रेडिक्ट करा है एस्ट्रोलॉजर ने, तो वहां से वो चीजें जो है ये एक्यूरेसी आती है। ये पहले बहुत जो है चलन में थी ये चीजें। आजकल तो जो है अब विदेश में भी हो तो भी चलो कुछ नहीं तो व्हाट्सएप कॉल तो कर ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मिली नहीं मिली फलाना ढिमकाना, अब तो हर दिन चलती है बात, तो अब तो सारी बात पता ही रहती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। आज के टाइम पे कहाँ काम आती है? आज के टाइम पे कि भाई मेरा बच्चा गायब है, पता नहीं स्कूल गया था, मार्केट गया था, गली में खेल रहा था, ये तब काम है। तो चोरी डकैती वगैरह भी हम यहीं से देखते हैं। ठीक है। और क्या रह गया यहाँ पे? मैंने प्रेगनेंसी का बता ही दिया। जो स्टिल बर्थ होते हैं, जो मिसकैरेजेस होते हैं, उन सब चीजों के लिए भी हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ में फिफ्थ हाउस भी जुड़ेगा। ठीक है। अगर नाइन्थ हाउस का भी कनेक्शन आ रहा तो भी जो है यही केस बनते हैं। एक चीज और, चलो मैं बता देता हूँ आपको। लिख लो, हाईलाइट कर लो, और इसे कभी आपके पास में केस आते हैं तो आप देखना अपने बच्चों के साथ भी आप देख सकते हो, अगर आपके बच्चे एग्जाम वगैरह देते हैं। पुअर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। ठीक है। सर कैसे क्या है? पुअर, ओवर या पुअर बोले सर आपने? पुअर परफॉर्मेंस, पुअर खराब पुअर परफॉर्मेंस। पुअर पुअर, हाँ। हाँ। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है, जो मैंने सेंटेंस बोला है ये सब आपको डिकोड करनी है। सर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है एट्थ हाउस के। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप 2 घंटे और बुलवा लो, निकल। अब ये देखो, कोई चश्मे यूज करता है, चश्मे आंखों के लिए, तो उसके लिए भी हमें एक था। सर अब लगा है मेरा ये, मतलब रीडिंग ग्लास केवल हाँ। पढ़ने के लिए। हम्म। तो चश्मे मुझे के भी लिए लग गया एक था, मुझे भी लग गया था, मैंने छुड़वा दिया, लेकिन अब ठीक है। अनजाना भय। सोने जा रहे हैं बेड पे लेटे, अरे गेट बंद कर दिया नहीं कर दिया, ऊपर का गेट बंद कर दिया नहीं कर दिया, रसोई में कोई ऐसा तो नहीं, फलाना तो नहीं घुस जाएगा ये अनजाने भय। जो काम कर भी लिया उसका भी डाउट हो गया कि वो करा भी है या नहीं करा, या फिर अनजाना भय, चोर तो नहीं घुस जाएंगे, फलाना ढिमकाना, ये वो, ऐसे करके मैं सेफ हूं या नहीं हूं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, फोबिया, ये सब था उसमें।
जो गैंग बनते हैं ना, गैंग, उनके लिए भी जो है यही है हाउस। कोई चीज खोजी नहीं गई है, ठीक है, वो खोजनी है, एट्थ हाउस है, यानी कि रिसर्च का। कुछ भी हो सकता है उसके लिए, म्यूजिक भी हो सकता है, आपके पास में कोई आइडिया भी आ सकता है, ठीक है, कोई मटेरियल भी हो सकता है, पीएचडी भी हो सकती है उसमें, एस्ट्रोलॉजी भी आ सकता है उसमें, ठीक है। जो ऐसा पैसा जो रिकॉर्ड में ना हो, यानी कि टैक्स चोरी वाला जो पैसा है, फ्रॉड वाला, ये मैंने बता तो दिया। कुछ लालच देके सेल बढ़ाने वाला जो सिस्टम है ना, वो यहीं से हम देखते हैं। अगर जो कोई फैक्ट्री या कंपनी मालिक पूछता है कि भाई मैं मेरी सेल नहीं बढ़ रही है, या मुझे इनकम जनरेट नहीं हो रही, या कैसे होगी, या मैं क्या ऐसा करूं कि भाई जो है तो यहाँ से आपको देख लेना है कि भाई ये कोई ऑफर वगैरह चला के अपना काम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी। और क्या हो सकता है यहाँ से? शारीरिक अंगों में ये आपके प्रजनन अंग, यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स को दर्शाता है, या फिर जो है साथ में जो मल मूत्र वाले जो स्थान है, त्यागने वाले जो स्थान है, जो वो वाला सिस्टम है, उसको दर्शाता है, ठीक है। और इंटरनल ऑर्गन्स को दर्शाता है, गुप्तांगों को दर्शाता है, ठीक है। सर वो 7th में भी आता है कुछ? हाँ, जो वसीयत नहीं करते हैं, वसीयत, वो जी भी सर। हम यहीं से देखते हैं। बीमा भी देख सकते हैं, लॉटरी के लिए भी यही हाउस है, ठीक है। अचानक आने वाले कोई भी संकट है, यहीं से अचानक लाभ भी यहीं से देखते हैं, ठीक है जी। और कुछ है माइंड में, लग रहा हो कि भाई हाँ आ, रह गया है? रह तो रहा है, लेकिन क्या है कि भाई थोड़ा याद नहीं है या हो जाता है, धीरे धीरे समझ जाओगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है जी। जी। आज सुरभि जी नहीं जुड़ी है ना? हम्म। नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, ठीक है। जी सर। जी चलिए। जय माता दी सर, थैंक यू सर। जय माता दी या सर।